मेरे 10 क्लास बच्चे लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे। अभी आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला लेसन शुरू करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मेरे हर जो 10 क्लास बच्चे लोग जो भी दिमाग में है सब निकाल लो। सिर्फ जो 40 मिनट 45 मिनट या आधा घंटा का जो वीडियो बनेगा पढ़ते वक्त तो उतना ही सोचना। दिमाग में पूरा इधर उधर कोई चीज़ मत लेके आना। इधर उधर चीज़ें लेके आओगे मन भटक जाएगा, पढ़ नहीं पाओगे। इधर उधर कुछ मत सोचो, ठीक है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 8 में भी ये चैप्टर था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम लोग जो केमिकल पढ़ेंगे इससे क्या होगा ना, तुम लोग ना केमिस्ट्री के प्रति का ना इंटरेस्ट जागृत होगा। मतलब केमिस्ट्री से डर लगता, अधिकतर बच्चे लोग को केमिस्ट्री से डर लगता है। केमिस्ट्री में कोई डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये बहुत बेसिक चैप्टर है। क्लास 8 को ही क्या ना थोड़ा सा बड़ा करके बता दिया है। ज़्यादा कुछ चैप्टर इसमें मैंने ज़्यादा कुछ इसमें 30 मार्क वाला कुछ चीज़ है नहीं। तो हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन। पहला क्या है ना, केमिकल रिएक्शन। एक वर्ड है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में ना केमिकल रिएक्शन दैट मीन्स जिसमें कि हम लोग पढ़े थे क्लास 8 में केमिकल चेंज फिजिकल चेंज, है ना। तो केमिकल चेंज फिजिकल चेंज का मतलब जैसे कि तुम्हारा केमिकल चेंज क्या हुआ ना, एक चीज जब एक बार बन जाए तो दोबारा क्या ना वो वापस नहीं आता है ना। तो उसको हम लोग क्या बोले, केमिकल चेंज। जैसे कि तुम्हारा एक बार मान लो कि दूध से दही बन जाए तो दही से भी वापस दूध नहीं बनता है, दैट इज अ केमिकल चेंज। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ओके। उसी तरह ही जब मतलब H2 + O2 गिव्स के ना H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। दिस इज आल्सो केमिकल रिएक्शन। नया चीज बन रहा है, हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन बन क्या रहा ना, वाटर बन रहा है। दिस इज आल्सो क्या रिएक्शन। तो इसका डीपली जाएंगे तो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, कोई इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इतना डीप नहीं जाना है। तो लोग 10 क्लास बच्चे लोग हो, जितना जरूरी है हम बोले थे ना, हम हमारे हर वीडियो में बोलते हैं ना कम पढ़ना है ना बेसी पढ़ना है। इतना पढ़ना है कि एग्जामिनेशन में पूरा का पूरा क्या ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छा मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है। और मेरे स्पेशल कमजोर बच्चे लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। केमिकल चेंज फिजिकल चेंज पढ़ लिया। फिजिकल चेंज में क्या है ना, न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म। दैट मीन्स जैसे मान लो कि वाटर से आइस बना तो आइस को क्या करेंगे, थोड़ा गर्म करते फिर क्या वाटर वापस में आ जाएगा। लेकिन दूध से जब दही बन जाएगा, दही से फिर दूध नहीं बनेगा। बात समझ रहे हो ना, यही है। तो आज जो केमिकल रिएक्शन में जब मतलब कोई चीज केमिकल रिएक्शन कैसे पता चलेगा, मान लो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या पता चलेगा ना, पहला 4 फैक्टर। क्या 4 फैक्टर बोलेंगे। जैसे मान लो कि पहला चेंज इन टेम्परेचर। क्या? चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, एक। दूसरा चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, ठीक है, याद रखना उसको। और तीसरा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तुम्हारा एनसीईआरटी बुक कोई मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जितना एनसीईआरटी पे टॉपिक है उतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जितना अधिक से अधिक जानकारी होगा, पहले बेसिक जानकारी एनसीईआरटी बुक से तुम लोग पूरा का पूरा दे दूंगा। उसके बाद जितना और अधिक से डीप जानकारी जितना जरूरी पड़ेगा तो मैं फिर और एक वीडियो बनाकर फिर उसको डीप जानकारी भी दूंगा। जैसे फिजिक्स में क्या था, अभी केमिस्ट्री में वही करूंगा, ठीक है। फिर क्या तुम्हारा है, और इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। पहला चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में तुम्हारा जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस क्या कहते हैं पानी मिला दी, इसमें क्या करते ना, पानी मिला दी। कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे ही पानी मिलाओगे ना तो क्या होगा बोल तो, ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। फिर क्या ना, हीट निकलेगा। क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। ये क्या निकलेगा? हीट। तो ये क्या ना, ये दोनों क्या ना तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड तुम्हारा क्या सॉलिड में था, ये क्या ना तुम्हारा हो गया ना, ये तुम्हारा वाटर लिक्विड में,
और ये क्या ना ये तुम्हारा एक्वस में, और तुम्हारा ये हीट निकलेगा। मतलब ये क्या ना कैल्शियम ऑक्साइड पानी को मिलाने जैसे मिलाओगे ना तो क्या ना गर्मी निकलेगा, ठीक है। हाँ मैंने क्या पूरा एकदम रिएक्शन में क्या ना गर्म हो जाएगा। ये क्या चेंज इन टेम्परेचर हुआ। एक बात बता रहा हूँ, सर्फ जो होता है ना, सर्फ डिटर्जेंट को हाथ में डालोगे, थोड़ा पानी में डालोगे ना, तभी उसमें क्या हीट निकलता है ना, तो वो भी केमिकल रिएक्शन हो गया। देखो स्टेट चेंज का मतलब गैस गैस रहेगा, लिक्विड में बदल जाएगा, है ना। जैसे मान लो तुम्हारा एक रिएक्शन लेते हैं NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया प्लस HCl, ये क्या होगा ना NH4Cl, ये क्या हो जाएगा NH4Cl। देखो ये क्या ना गैस होता है, और ये क्या होता है, ये भी हाइड्रोक्लोराइड गैस होता है, लेकिन ये जब बनता है तो क्या बनता है S, माने क्या ना सॉलिड बनता है, ठीक है। याद रखना उसको। NH3 अमोनिया तुम्हारा गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड, दिस इज आल्सो गैस, बट जो बनता है अमोनियम क्लोराइड, ये क्या इसका नाम क्या है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। केमिकल रिएक्शन तो गैस गैस आपस में मिला, बना क्या ना सॉलिड। चेंज इन कलर, जैसे मान लो तुम्हारा CuSO4 कॉपर सल्फेट, इस तरह के ना ब्लू दिखता है, जैसे ही इसमें क्या ना आयरन पार्टिकल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा ना FeSO4 हो जाएगा, और क्या ना ये कॉपर हो जाएगा, और ये क्या ना तुम्हारा लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाइट ग्रीन, ये क्या हो जाएगा लाइट ग्रीन। तो ये इसका बोलने का मतलब ये क्या ना ब्लू कलर का था, ये क्या ना ब्लू कलर का था, और ये कॉपर सल्फेट के ना एक्वस मीडियम में था। किसमें था एक्वस मीडियम में। आयरन कुछ ग्रेनुलेट डालें, ठीक है, तो आयरन कुछ ग्रेनुलेट डाल दिए इस सॉलिड में, ये तुम्हारा क्या हो गया ना आयरन सल्फेट, ये एक्वस मीडियम में आ गया, ठीक है। ये क्या है ना फिर सॉलिड फॉर्म में अकेला चला गया। बात समझ रहे हो ना। कॉपर सल्फेट को ये कौन सा कलर था ब्लू कलर का था, आयरन डालते ही ये क्या हो गया ना तुम्हारा आयरन सल्फेट बना दिया, फिर लाइट ग्रीन कलर का हो गया। देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस में जैसे कोई मेटल है, जैसे मान लो Mg है, मैग्नीशियम है, यदि मान लो इसको H2SO4 से रिएक्शन करेंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे, तो मेरे क्या होगा ना मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। समझने की कोशिश करना बच्चा, ठीक है। दिस इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो मैग्नीशियम इज योर सॉलिड स्टेट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा लिक्विड स्टेट, ये तुम्हारा एक्वास मीडियम में आ जाएगा, और ये क्या ना तुम्हारा गैस हाइड्रोजन करेगा ना गैस। देखो केमिकल रिएक्शन में पहले इसको देख लो, पहले चेंज इन टेम्परेचर। जब क्वेश्चन पूछेगा कि चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल बोलो, जब मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर मिलाओगे तो क्या बनेगा तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, इसका नाम होता है क्विक लाइम, इसका नाम होता है सिलेक्टेड लाइम। क्या सिलेक्टेड लाइम, लिखने की कोशिश करना, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ इसमें मैं ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ सिलेक्टेड लाइम, दिस इज योर क्विक लाइम, ठीक है। तो यदि मान लो कि क्विक लाइम में जब पानी मिलाओगे तो क्या होगा ना सिलेक्टेड लाइम बनेगा, और क्या ना हीट तो बाहर निकलेगा। और चेंज इन स्टेट का मतलब ये गैसियस है, ये गैसियस है, जब तुम्हारा क्या ना जब रिएक्शन कर रहे हो तो तुम्हारा क्या बन रहा है सॉलिड बन रहा है, NH4Cl इज द सॉलिड। और तुम्हारा चेंज इन कलर, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट एक्वस मीडियम में है, ये क्या तुम्हारा क्या ना ये ब्लू कलर का था, क्या था कॉपर सल्फेट क्या ना ब्लू कलर का था, कॉपर सल्फेट तुम्हारा किस कलर में था ब्लू कलर में था। जब रिएक्शन हो गया तो ये क्या हो गया तुम्हारा लाइट ग्रीन कलर, माने FeSO4, और तुम्हारा क्या हो गया प्लस कॉपर, ठीक है। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, माने रिएक्शन होने के बाद कुछ गैसेस निकलता है, जैसे मैग्नीशियम है सॉलिड स्टेट में, H2SO4 ये लिक्विड स्टेट में है, तो तुम्हारा क्या बना मैग्नीशियम सल्फेट जो एक्वस मीडियम में, फिर हाइड्रोजन गैस निकला गैसियस में। बात समझ रहे हो ना। तो ये हो गया तुम्हारा केमिकल रिएक्शन का कैसे माने कब तुम लोग बोलोगे जो केमिकल रिएक्शन हुआ। पहला चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, याद रखना इसको, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन के स्टेट, फिर तुम्हारा चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ द गैस। सबका एग्जांपल कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। जितना डीप करके पढ़ने थोड़ा करके पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है।
अब यहां पर देखना मैं कुछ कुछ सिंबल को यूज किया हूं, जैसे कौन कौन सा सिंबल देखो, जैसे मतलब कौन कौन सिंबल यूज किया हूं। सिंबल में तुम्हारा देखना हम लोग क्या क्या यूज किए हैं, ध्यान देना। एक एस यूज किए हैं, एक एल यूज किए हैं, एक जी यूज किए हैं, और क्या ना एक ए क्यू यूज किए हैं, और क्या ना देखना कोई कोई रिएक्शन में क्या ना इसको भी हम लोग यूज करते हैं कभी कभी, मैंने इस एरो के ऊपर में क्या ना यूज करते हैं, जिसमें इस तरह एरो कर देंगे उसके ऊपर में इसको यूज कर लेंगे। तो बताते हैं इससे क्या होता है। एस का मतलब होता है सॉलिड, एल का मतलब होता है लिक्विड, जी का मतलब होता है गैस, एक्यू का मतलब होता है एक्वास, और इसका मतलब होता है हीट। देखो जब एरो मार्क्स नीचे रहेगा तो दिस इज क्या हो जाना, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट हो जाना। क्या हो जाना, प्रेसिपिटेट। क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट। और यदि एरो मार्क्स इस तरह लगेगा, ये क्या होगा, लिबेरेटेड, लिबेरेटेड माने गैस वगैरह का ना बाहर निकलेगा। जब एरोमैक्स ऊपर रहेगा, जैसे मतलब एरोमार्क्स का ना ऊपर रहेगा, तो क्या ना ये गैस तो बाहर निकल रहा है, जी मान लो हाइड्रोजन गैस ना बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या ना तुम्हारा यहाँ पर क्या ना तुम्हारा हम लोग एरोमार्क्स तो ऊपर दिए। तो इस सिंबल को याद रखना। अब हम लोग कुछ कुछ मैंने कब केमिकल रिएक्शन कब होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट जब होगा, चेंज इन कलर होगा, और क्या ना इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, तब क्या ना हम क्या बोलेंगे ना केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हुआ। ठीक है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ वाटर है, क्या ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ना। कुछ कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं हमको कलर के लेकर बड़ी तकलीफ होता है। देखो कॉपर सल्फेट, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, इसको ब्लू विट्रोल बोलते हैं। FeSO4 7H2O, इसका नाम क्या नाम तो ग्रीन कलर होता है, इसको ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब देखो ये तो एग्जांपल था, और एक एक तो क्वेश्चन के ऊपर डीपली चलते हैं। जैसे कि तुम्हारा केमिकल रिएक्शन लिखते किस तरह है, जैसे कि मान लो तुम्हारा बोल दिए कि एक रिएक्शन लेते हैं, जो एग्जांपल दे दिए, अब उस एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे तुम्हारा अमोनिया, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स क्या ना तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्या दे रहा है, अमोनियम क्लोराइड। क्या दे रहा है तुम्हारा, अमोनियम क्लोराइड, याद रखना उसको। ठीक है, देखो दिस इज द केमिकल रिएक्शन, ये तुम्हारा क्या हो गया ना केमिकल रिएक्शन हो गया। अमोनियम और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या ना, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों क्या हो गया ना एक पार्ट में, जैसे कि तुम्हारा एक पार्ट में क्या ना दोनों क्या रिएक्शन क्या ना टेक्स प्लेस किया, दोनों क्या ना आपस में मिलकर रिएक्शन तो किया, एक नया चीज बना। यहाँ पर क्या ना एक नया चीज बना जिसको हम लोग एरो मार्क्स से दिखाएं, एरो मार्क्स में दिखाएं, क्या बना, अमोनियम क्लोराइड बना। क्या बना, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनिया तुम्हारा दिस इज द केमिकल रिएक्शन, ये क्या ना केमिकल रिएक्शन हुआ। अब इसको केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, याद रखना इसको। केमिकल इक्वेशन में अमोनिया का सिंबल ले लेंगे NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl। बात समझ रहे हो ना, ये क्या है ना NH3 HCl, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हाइड्रोजन क्लोराइड, और क्या ना NH3, यहाँ पर क्या ना NH4Cl। एरो मार्क्स का इधर वाला पोर्शन रखो, एरो मार्क्स का जो एरो मार्क्स का इधर से इधर, दिस इज इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको क्या बोलेंगे रिएक्टेंट, इसको क्या बोलते हैं रिएक्टेंट। और इधर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे प्रोडक्ट, क्या उसको बोलेंगे प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम लोग क्या ना सिंबल से क्यों यूज करते हैं ना, कम से कम में लिख लेते हैं, और क्या ना ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है, माने क्या ना NH3 लिख दोगे तो सब जानेगा क्या ना ये दिस इज योर अमोनिया, HCl लिख दो दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड, NH4Cl लिख दोगे क्या ये अमोनियम क्लोराइड, सब जानता है। अब क्या केमिकल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं ना और भी लिखते हैं, जैसे कि तुम्हारा
जैसे मतलब NH3 हम लोग सिंबल दिए, दिस इज योर गैस, दिस इज योर गैस बट इट इज योर सॉलिड। मैंने यहाँ सिंबल का यूज करते हैं। NH3 गैस, HCl एक गैस है, आपस में रिएक्शन क्या क्या बना, NH4Cl सॉलिड बना। समझ रहे हो ना? दिस इज द केमिकल रिएक्शन एंड शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन और क्या ना सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ए केमिकल इक्वेशन। ओके, दिस इज द क्या ना केमिकल इक्वेशन। दिमाग में इसको घुसा के रखना, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और बहुत सारे रिएक्शन देते हैं, जैसे मान लो कि जैसे और एक रिएक्शन देते हैं, जिंक है, ये दिखेगा नहीं इसमें, ब्लैक है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारा जिंक है प्लस H2SO4, क्या बनेगा ना, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 ZnSO4। देखो इसका नाम क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स, ये क्या सॉलिड था, और H2SO4 का मतलब ये क्या लिक्विड था। जैसे मतलब जिंक ग्रेन्यूल क्या कर देना, इसमें डाले किसमें, तुम्हारा एसिड में डाले, एसिड में डालने के बाद क्या बना, जिंक सल्फेट बना, और तुम्हारा H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। ये क्या होगा ना, दिस इज एक्वास मीडियम, ये क्या ना मिल करेगा, पानी से मिल करेगा, और ये क्या ना दिस इज लिक्विड, और ये तुम्हारा जिंक सल्फेट, ये तुम्हारा क्या सॉलिड में सॉलिड, और ये एक्वास मीडियम में रहेगा, और क्या बनेगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हाइड्रोजन गैस तो क्या ना बाहर निकलेगा। दिस इज द गैसियस फॉर्म। ठीक है, और एक तो जैसे मान लो कि आयरन प्लस H2O मान लो गिव्स Fe3O4 प्लस तुम्हारे क्या ना हाइड्रोजन गैस। तो ये सब कैसे क्या ना केमिकल रिएक्शन है। जबकि नाम देखो, जिंक और H2SO4, व्हेन जिंक रिएक्ट विद H2SO4 गिव्स क्या ना जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस से लिबरेट कर जाएगा, लिबरेटेड। हाँ, और आयरन प्लस H2O गिव्स क्या ना फेरिक ऑक्साइड प्लस क्या ना हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हम सिंबल का पूरा बता दिए। ओके, दिमाग में रखना है इसको। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन भी बताएं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये हो गया, इसमें एक चीज हम लोग छोड़ रहे हैं, जानते हो क्या ना, बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को हम लोग एक तो एंडिंग में करेंगे। ठीक है, तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद एंडिंग में क्या करेंगे ना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन को करेंगे। ठीक है, जब तक जानोगे नहीं तब तक एकदम डीप जाना ठीक नहीं। पहले पूरा केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा करके जान लो पहले चैप्टर को। जी मतलब कि हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे मतलब तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता था, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता था। तो तुम लोग का जो में है वो तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और तुम्हारा क्या ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। केमिकल इक्वेशन तो तुम लोग को बैलेंस करना आता ही होगा, मैं जानता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा ना तुम लोग क्या करता हूं ना, कुछ रिएक्शन के बारे में तुम लोग मतलब करा दो थोड़ा थोड़ा करके। जैसे कि पहला टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, टाइप्स ऑफ केमिकल केमिकल रिएक्शन। अभी हम लोग कुछ भी बैलेंस नहीं करेंगे, सिंपल रिएक्शन लिखेंगे। तुम लोग का काम रहेगा जब हम बैलेंस सिखा देंगे, जितना भी रिएक्शन किए हैं सबको बैलेंस करके हमको मेरा व्हाट्सएप नंबर में सेंड करना। ठीक है, पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक। दूसरा डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा
तीसरा में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डी में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ई में ऑक्सीडेशन, और एफ में रिडक्शन रिएक्शन, और जी में तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये तुम्हारा क्या ना डिफरेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन है, याद रखना उसको। पहला कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसे कॉपी में नोट कर लो। अब हम लोग है ना एक एक के बारे में पढ़ते पढ़ते जाएंगे। ठीक है, पहले मान लो पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, टू और मोर रिएक्टेंट टू कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारा N2 प्लस H2 गिव्स NH3। मैं कुछ भी बैलेंस नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, नो बैलेंस। बैलेंस जब मैं इसका एंडिंग में जब मैं बैलेंस सिखा दूंगा, तुम लोग काम क्या रहेगा ना, सबको बैलेंस करके हमको क्या करना ना, कॉपी में हमको क्या करना ना, तुम्हारा व्हाट्सएप में हमको भेजना। N2 प्लस H2 गिव्स क्या ना NH3। दिस इज योर नाइट्रोजन, दिस इज योर नाइट्रोजन। उसके बाद ये हाइड्रोजन, ये क्या हो तुम्हारा हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स क्या ना, अमोनिया गैस दिया। उसे C प्लस O2 क्या बनेगा, C जो कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बन को जलाओगे तो क्या बनेगा, C प्लस O2 CO2। ठीक है ना, याद रखना उसको। तो ये क्या होगा तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, जिसमें H2 प्लस O2 गिव्स H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गिव्स क्या तुम्हारे देखे ना, वाटर मॉलिक्यूल दिया। ठीक है, दिस आर देखे ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, याद रखना उसको, दिस आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स क्या ना तुम्हारा, क्या बना तुम्हारा वाटर। और तुम्हारा जैसे कि और एक तो कैल्शियम ऑक्साइड एग्जांपल दिए थे पहले, प्लस वाटर गिव्स क्या ना CaOH का होल 2। देखो ये क्विक लाइम, दिस इज योर क्विक लाइम। क्विक लाइम के साथ में वाटर को जब मिलाए तो क्या बना, स्लैकेड लाइम। क्या बना, स्लैकेड लाइम। CaOH का होल 2 इज योर स्लैकेड लाइम। ठीक है, उसी तरह ही और क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। ये भी कॉपी में नोट करना। फिर तुम्हारा इस CaOH का होल 2 में और कार्बन डाइऑक्साइड मिला दोगे ना, तो क्या बन जाएगा ना, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखो इसको हम क्या बोलेंगे ना, स्लैकेड लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बनेगा ना, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, स्लैकेड लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स क्या ना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तुम्हारा क्या नाम, पहला जिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कुछ रिएक्शन है, इसको कॉपी पे जरूर नोट करना। एक एक रिएक्शन को 3 से 4 बार करके लिखना।
प्रैक्टिस करना, बार बार करना, तब जाके ना दिमाग में बैठ जाएगा। पढ़ाई से जितना दूरी हो जाएगा ना उतना दिमाग से सब उतर जाएगा। इसलिए इसको बार बार बनाना। रटना एक होता ना कि बहुत सारे बच्चे लोग समझ लेना नहीं बच्चा, समझना भी जरूरी है, कहीं कहीं ना याद भी करना जरूरी है। जो बच्चे जो बोलता है कि ना ए रटना क्या जरूरी है, नहीं बच्चा, कहीं कहीं ना बहुत जरूरी है। जिसमें लोग क्विक लाइम इज अ वर्ड यू हैव टू रिमेंबर। क्विक लाइम, जब दिमाग में क्विक लाइम आ गया दैट मींस के CAO, तो इसको रटोगे तो क्या करोगे? मतलब सिलेक्टेड लाइम CAOH का होल टू, CAOH का होल टू, थोड़ा थोड़ा याद भी करना। सिलेक्टेड लाइम CaOH का होल टू, जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन किया तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो इसको कुछ रटना भी है, कुछ कुछ समझ के तुमको क्या करना है। पहला समझना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। तो तुम्हारा क्या ना N2H2 गिव्स क्या ना NH3 अमोनिया, C प्लस O2 CO2, H2 प्लस O2 H2O। क्विक लाइम प्लस के नाम क्विक लाइम प्लस वाटर गिव्स के ना सिलेक्टेड लाइम प्लस हीट। जी मतलब सिलेक्टेड लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स के कैल्शियम कार्बोनेट। ये तुम्हारा क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल सब हो गया। ठीक है, अब चलते हैं तुम्हारा डीकंपोजिशन रिएक्शन में। किसमें चलेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। किसमें पढ़ेंगे तुम्हारा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है ना? थर्मल होता है, एक वो जो हीट बोलते हैं, ठीक है, और तुम्हारा क्या ना होता है? एक लाइट से होता है, एक लाइट से होता है, और ये क्या ना इलेक्ट्रिक से होता है, इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से। इसी को बोलते हैं हम क्या ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। करंट इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। जब थर्मल में चलते हैं, पहले क्या ना थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, दिमाग में रखना इसको। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल, देखो पहला क्या ना डिकम्पोज रिएक्शन। व्हाट डू मीन बाय डिकम्पोज रिएक्शन? डिकम्पोज रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्ट टू सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का हुआ। जैसे कि तुम्हारा पोटेशियम क्लोरेट है KClO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। जब इसको हीट करोगे तो तुरंत क्या बनेगा? जब पोटेशियम क्लोराइड को हीट करोगे तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस कितना ऑक्सीजन। आई हैव नॉट बैलेंस द इक्वेशन, आफ्टर में पढ़ाने के बाद इसे को बैलेंस तो लोग करना है। पोटेशियम क्लोराइड को जब हीट करोगे तो क्या बनेगा ना? पोटेशियम क्लोराइड क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना, ऑक्सीजन, क्या बनेगा? ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बनेगा? ऑक्सीजन क्या बनेगा? गैस बनेगा, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, जब पोटेशियम क्लोराइड को जब हीट करोगे पोटेशियम क्लोराइड और क्या बनेगा तुम्हारा? ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, और एक तो लेते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब तुम हीट करोगे, क्या करोगे? हीट, एक तो सिंबल दिया था ना, हीट करोगे तो क्या बनेगा बोलते हो? CaO प्लस क्या बनेगा? CaO प्लस क्या बनेगा तुम्हारा? CO2, क्विक लाइम बनेगा। क्या बनेगा? क्विक लाइम। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, और कुछ लेते हैं, जैसे कि तुम्हारा लीड नाइट्रेट PbNO3 का होल टू। ठीक है, तो क्या बनेगा? लीड ऑक्साइड PbO प्लस क्या बनेगा तुम्हारा?
NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। जब लीड नाइट्रेट को, इसका नाम क्या है, लीड नाइट्रेट को जब हीट करोगे तब क्या बनेगा ना, लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस। ये ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का गैस निकलेगा। या तो बस क्वेश्चन आता है कि जब लीड नाइट्रेट को तुम हीट करोगे तो क्वेश्चन पूछेगा, व्हेन यू हीट लीड नाइट्रेट ए ब्राउन फ्यूम गैस निकलता है, रेडिश ब्राउन गैस निकलता है, ए रेडिश ब्राउन गैस इज फॉर्म्ड, नेम द गैस, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वो क्या होगा तुम्हारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। तो व्हाट विल हैपन इफ द लीड नाइट्रेट इज हीटेड, जब मान लो कि लीड नाइट्रेट को जब हीट करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, ठीक है, ये तुम्हारा पूछता है। ओके, तो ये सबके सब तुम्हारा क्या ना, कुछ ये सबके सब तुम्हारा है थर्मल डिकम्पोजिशन का, ये सबके सब क्या तुम्हारा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर चलते हैं थोड़ा सा लाइट से। लाइट माने हियर इज द सनलाइट से, जी मतलब AgCl है या AgBr है, ये क्या हो जाएगा ना, Ag प्लस Cl2, और AgBr से क्या हो जाएगा ना, Ag प्लस Br2। Ag का मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, Ag का मतलब सिल्वर, Br का ब्रोमीन, तो सिल्वर ब्रोमाइड, ये क्या सिल्वर क्लोराइड, ये क्या होना, सिल्वर क्लोराइड, और ये सिल्वर ब्रोमाइड। बात समझना इसको, सिल्वर क्लोराइड हो या सिल्वर ब्रोमाइड हो, जैसे यहां पर क्या सनलाइट आएगा, सनलाइट यहां भी आएगा, जब सनलाइट आएगा तो ये क्या हो जाएगा बोल दो तुम्हारा, ये क्या ना तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या ना रिएक्शन तो सिल्वर क्लोराइड जब रिएक्शन करेगा, सिल्वर क्लोराइड तो सिल्वर प्लस क्या ना क्लोरीन में चेंज हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड जब रिएक्शन करोगे, जब मतलब हीट करोगे तो तुम्हारा क्या होना, सनलाइट से तो सिल्वर और ब्रोमीन में चेंज हो जाएगा। ये हो गया सनलाइट से। इसका जो यूजेस होता है ना, इसका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। इसका फोटोग्राफी तुम्हारा बुक में दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ना इसको, शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर आएगा, ठीक है, इसको दिमाग में रखना। फिर चलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में थोड़ा सा ना इक्वेशन हम लोग यहाँ बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, जी मतलब कि वाटर है, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है ना, क्या ना H2 प्लस O2, क्या H2 प्लस O2, इसको तो बैलेंस करते हैं। देखो हम 2H2 और O2, देखो यहां पर जब भी तुम्हारा एक्सपेरिमेंटली, जब मान लो कि वाटर को जब इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो 2 वॉल्यूम क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और 1 वॉल्यूम क्या ना हमेशा ऑक्सीजन निकलेगा। क्योंकि यहां पर जब H2O बनता है ना, H2O जब बनता है तो 2 वॉल्यूम के ना हाइड्रोजन रहता है और 1 वॉल्यूम के ना ऑक्सीजन मिलके बनता है। याद रखना, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये क्या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी से। H2O को जो पास करेंगे तो तुम्हारा क्या ना 2 मॉलिक्यूल के ना हाइड्रोजन निकलेगा और 1 मॉलिक्यूल क्या निकलेगा तुम्हारा, ऑक्सीजन निकलेगा। तो 2:1 से ये दोनों क्या ना निकलेगा हमेशा, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट भी है। अब हम लोग चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में क्या है ना, तुम्हारा जो होता ना, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है
वो हमेशा क्या करता है बोलते हो, लोअर जो रिएक्टिव एलिमेंट को ना वो क्या करता है तुम्हारा, उसको क्या ना वहां से हटा देता है। हटाने का मतलब उसको क्या करना था तुम्हारा, जैसे कि हम लोग बताते हैं, एग्जांपल लेकर समझाते हैं उसको। रुको थोड़ा, इंक जल्दी सूख जाता है, गर्मी दिन है ना। हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े थे, है ना, क्लास 8 में। क्लास 8 के साथ में बहुत से जुड़ा हुआ बच्चा, जी तुम्हारा CuSO4 मान लो कॉपर सल्फेट है, इसके मान लो जिंक डाल दिए, क्या डाल दिए, जिंक, तो ये क्या हो जाएगा ना, जिंक सल्फेट। ये क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट, और प्लस के ना कॉपर बाहर निकल जाएगा। उसी तरह ही मान लो कि कॉपर सल्फेट है, ये लोग पढ़े हैं कलर को, कॉपर सल्फेट है ब्लू, जैसे इसमें आयरन डालेंगे तो आयरन इज के ना मोर रिएक्टिव देने के तुम्हारे क्या ना कॉपर, तो ये क्या बन जाएगा ना, आयरन सल्फेट प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। जैसे मान लो कि और लीड क्लोराइड PbCl2, लीड क्लोराइड के साथ में यदि मान लो तुम्हें हम क्या मिलेंगे, सॉरी मतलब CuCl2 है, कॉपर क्लोराइड है, प्लस के लीड डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लीड क्लोराइड हो जाएगा PbCl2 प्लस के ना कॉपर। तो यहाँ पर क्या ना, कॉपर से ये ज्यादा रिएक्टिव, कॉपर से ये भी ज्यादा रिएक्टिव, कॉपर से ये भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए क्या कर रहा है ना, कॉपर को सबके सब क्या करना, डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या ना, ये ब्लू कलर का ये क्या हो जाएगा ना, लाइट ग्रीन। ठीक है, अब ये दोनों का कलर तुम लोग हमको बताना। ठीक है, बुक से पढ़ करके लीड PbCl2 हो या जिंक सल्फेट हो, कलर क्या होगा तुम लोग हमको बता देना। ठीक है, अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ में आया ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा ना, द रिएक्शन इन व्हिच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस द लोअर एलिमेंट्स फ्रॉम द क्या ना देयर कंपाउंड्स, मतलब एक्वा सॉल्यूशन, मैंने एक्वा सॉल्यूशन में जब इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे या जब जिंक डाल देंगे तो एक आयनिक बन जाएगा। आयन क्या करेगा ना, धीरे धीरे क्या ना इसको कॉपर को हटा दिया जाएगा और जिंक है ना उसके पास में बैठते हुए चले जाएगा, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, और क्या बनेगा ना, कॉपर तुम्हारा बनेगा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना, यहाँ पर आयन का एक्सचेंज होता है, जी तुम्हारा एक तो लेते हैं, एक ही रिएक्शन समझने की कोशिश करना, Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक है, Na2SO4 प्लस BaCl2। देखो बच्चा, ये तुम्हारा +2 आयन होता है, ये -1 होता है, ये -2 आयन होता है, ये +1 होता है। जैसे मान लो कि Na में जाओगे ना तो Na प्लस आयन होता है और SO4 माइनस होता है, Ba+2 होता है और Cl के ना माइनस होता है। अब क्या होता है ना, यहाँ पर क्या ना आयन का क्या ना एक्सचेंज हो जाता है। क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा। जैसे मान लो कि Na के साथ में Cl आ जाएगा, दैट मीन्स NaCl, और Ba के साथ में SO4 बेरियम सल्फेट, ये क्या करता है ना, प्रेसिपिटेट कर जाता है, नीचे बैठ जाएगा, माने जो कंटेनर लेगा तो उसके नीचे बैठ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, बेरियम सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट। और ये बेरियम क्लोराइड, और ये सोडियम सल्फेट। ये क्या नाम, सोडियम सल्फेट। ठीक है, देखो ये मैं बॉक्स में के रूप में बता रहा हूं, Na और तुम्हारा क्या ना, दिस इज योर Cl, ये दोनों आपस में ये बना दिया, फिर ये दोनों आपस में क्या बनाया ना, ये वाला बना दिया। समझ रहे हो ना, मैं इसको देखो, जो बॉक्स में है NaCl, आपस में क्या बनाया, NaCl बनाया, लेकिन मैं बैलेंस नहीं किया हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस नहीं किया हूँ। जब तक मैं बैलेंस नहीं सीखा तो मत करना, जब मैं पूरा बैलेंस सिखा दूंगा
तब क्या करना, तो लोग ना जितना भी इक्वेशन में छोड़ा हूं तो लोग क्या करना ना, तो लोग सबको इक्वेशन क्या करना ना, बैलेंस कर देना। तो ये हो गया तुम्हारा ना, ये हो गया तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि तुम्हारा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl क्या होगा, AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। देखो इसका नाम क्या नाम, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये क्या है ना, सोडियम क्लोराइड। ये क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड प्लस क्या ना, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है बच्चा, इसको दिमाग में घुसा लेना। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, दिमाग में रखना, इसको कॉपी में सब नोट करते रहना। फिर चलते हम लोग ऑक्सीडेशन, फिर उसके रिडक्शन। जैसे कि तुम्हारा देखो कार्बन है, इसको क्या है ना, ऑक्सीजन से जलाएं तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है ना, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, gaining of oxygen and losing of hydrogen is called oxidation reaction. C plus O2, यहां पर क्या हुआ, जो CO2 हुआ, कार्बन क्या किया ना, यहां पर इसको क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, तो इसलिए क्या ना ये ऑक्सीडेशन हुआ। ये और लेते Cu plus O2 क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, यहां पर क्या ना कॉपर को क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, दिस इज आल्सो क्या ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिमाग में रखना इसको, ओके ठीक है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डेफिनेशन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या, ऑक्सीडेशन। फिर मान लो लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन। क्या तुम्हारा रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो लेते हैं जिंक, मतलब जिंक ऑक्साइड, जो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या हो जाएगा ना, जिंक प्लस मेरे क्या ना कार्बन ऑक्साइड हो जाएगा। देखो यहाँ जिंक से क्या हो गया, कार्बन डालने के बाद क्या बना, जिंक क्या ना ऑक्सीजन खो दिया, तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया रिडक्शन। ये क्या हो गया, रिडक्शन, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। जब तुम्हारा गेनिंग ऑफ लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, losing of oxygen and gaining of हाइड्रोजन। जब मान लो कि ऑक्सीजन को क्या करेगा ना, लूज करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, लूज करेगा, और हाइड्रोजन करेगा गेन करेगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। देखो जिंक ऑक्साइड था यहाँ पर, इसके बाद ऑक्सीजन था, लेकिन ये क्या कर दिया ना, जिंक क्या कर दिया ना, तुम्हारा खाली जिंक आ गया, ऑक्सीजन गायब हो गया। बता तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, कार्बन अकेला था, ऑक्सीजन इसको मिल गया, तो ये क्या ना ऑक्सीडेशन होगा। दिस इज योर ऑक्सीडेशन।
रिडक्स किसे बोलेंगे? दिस इज योर रेडॉक्स रिएक्शन आल्सो। द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, दिमाग में रखना इसको। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। बहुत शॉर्ट, जितना जरूरी है मैं उतना पढ़ा दे रहा हूं। रिडॉक्स एनसीईआरटी बुक पर डीपली पढ़ना बच्चा, ठीक है? जितने एनसीईआरटी बुक में देखे उसको पूरा अच्छी तरह से पढ़ना हो, सब क्वेश्चन उसी में से आएगा। साइंस का अधिक से अधिक एक्सपेरिमेंट को दबा के पढ़ना, एकदम एक्सपेरिमेंट को पूरा अच्छी तरह से पढ़ना। जैसे कि तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स क्या? Cu प्लस H2O। देखो H2 को क्या मिला? ऑक्सीजन मिला, इसलिए क्या हो गया ना, ऑक्सीडेशन हुआ। कॉपर ऑक्साइड को सिर्फ कॉपर हुआ, इसलिए क्या, रिडक्शन हुआ। ठीक है ना? दिस इज योर रिडक्शन एंड दिस इज योर ऑक्सीडेशन। तो ये फुल जो रिएक्शन को हम लोग क्या बोले? रेडॉक्स रिएक्शन क्या बोले? इसको क्या बोले? रेडॉक्स रिएक्शन। इसको क्या बोले? रेडॉक्स रिएक्शन। बोलो तो बच्चा, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? बोलो। यहां पर देखो, यहां पर हाइड्रोजन क्या किया ना, इससे ऑक्सीजन को हटाने के लिए मदद किया ना, तो ये हो गया रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट ये क्या हो गया ना, दिस योर हाइड्रोजन क्या हो गया ना, तुम्हारा रेड्यूसिंग एजेंट हुआ। या हाइड्रोजन क्या किया ना, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाने में मदद किया, तो इसलिए क्या हो गया, रेड्यूसिंग एजेंट, है ना? और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोज कंपाउंड्स हेल्प टू गेन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो देख लें और भी एग्जांपल लेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा कुछ कुछ चैप्टर का बारे में हो गया। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया। जैसे मान लो कि एक पढ़ेंगे रेंसिडिटी, क्या पढ़ेंगे? और एक तो है रेंसिडिटी और एक है ना कोरोजन। रेंसिडिटी क्या होता है ना, जब ऑयली फूड्स वगैरह हम ले आते ना, आलू भुंजिया वगैरह लेके गए टिफिन में, अचानक क्या हो गया ना, वो गंध मारता कभी कभी। रियली का तो ना ऑयली फूड्स क्या होता है ना, सबके सब क्या होता है ना, तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है ना, वो तुम्हारे क्या ना स्मेल, बैड स्मेल देने लगता है। तो जिससे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वो क्या ना, उसको बोलते रेंसिड हो जाना, मतलब खाना क्या ना ऑक्सीडाइज हो जाना, जिससे कारण क्या स्मेल चेंज हो जाएगा, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। कोरोजन, जिसमें कोरोजन का मतलब खत्म हो जाए। कोरोजन का हम लोग आयरन को समझते हैं, नहीं, कॉपर के ऊपर में कोरोजन होता है, सिल्वर के में कोरोजन होगा। ठीक है, अब जितने भी हम लोग चैप्टर सब है, जितना नोट्स वगैरह है, ठीक है, हम लोग पढ़ लेंगे। कोरोजन रेंसिडिटी लोग पढ़ना। ठीक है, आज एक हम बोले थे लास्ट में एक टॉपिक सिखाएंगे, दिस इज बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ाएंगे? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इन दोनों को तुम लोग खुद पढ़ना। रेंसिडिटी, कोरोजन हम थोड़ा सा बता दिए हैं, लोग बुक से जरूर पढ़ना उसको। ठीक है, समझ में तभी नहीं है तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखना, सर ये समझ में नहीं था, हम और एक वीडियो बनाएंगे तुम लोग के लिए, देखिए। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ज्यादा नहीं, मैं जितना शॉर्टकट बताऊंगा उतना करना। थोड़ा सा बताऊंगा, इसको पढ़ना। नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो बनाएंगे, बहुत सारे केमिकल इक्वेशन करेंगे, जिसमें हम लोग ना बैलेंस करेंगे। देखो, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जैसे मान लो कि तुम्हारा H2 है प्लस O2 है, गिव्स क्या? H2O। Why do you need to balance a chemical equation? We need to balance a chemical equation because we learn a law, that is the conservation of mass. That is your mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. जैसे कि मोमबत्ती को जलाते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं, है ना, मोमबत्ती जानते हो ना, कैंडल को जलाते हैं। जब कैंडल को जलाते हैं
कुछ पार्ट क्या ना पिघल जाता, मेल्ट कर जाता है, उसमें क्या थ्रेड रहता है, वो जल जाता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है, ठीक है ना, कुछ वाटर वेपर भी निकल जाता है। बात समझ रहे हो ना? तो जो पहले जो कैंडल लोग खरीदे थे, ठीक है ना, जो पहले जो कैंडल को खरीदे थे, मान लो कि ये 50 ग्राम का कैंडल था, तो याद रखना जो थोड़ा कैंडल जला, थोड़ा बच गया, थोड़ा मेल्ट हो गया, कुछ बच गया, थ्रेड भी जल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल गया और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, इस सब को जब मास को जोड़ेंगे तब मेरा क्या होगा ना, वही 50 ग्राम ही हो जाएगा। याद रखना, ये क्या ना केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज केमिकल रिएक्शन। ये क्या ना केमिकल रिएक्शन, कैंडल जला, न्यू न्यू सब्सटेंस बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, मेल्टिंग कुछ हो गया, तो थ्रेड भी जल गया, तो ये क्या नया रिएक्शन हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ। तो ये भी तुम्हारा क्या होगा बोल दो तो बिफोर द बर्निंग एंड आफ्टर बर्निंग वेट ऑफ मास ऑफ द बोथ, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों ही क्या ना आपस में इक्वल रहेगा, दोनों में क्या ना ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों में क्या ना इक्वल रहेगा। तो हम लोग याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि क्यों हम लोग के ना इक्वेशन बैलेंस करते हैं, क्योंकि वी नो दैट इन कंजर्वेशन मास स्टेट्स दैट इन ए केमिकल रिएक्शन बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन दोनों सब में क्या ना माने क्या ना मास क्या ना कंजर्व रहता है, इसलिए हम लोग क्या ना इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इतने बच्चे समझ के लिख लेना, थोड़ा समझ लेना, थोड़ा केमिस्ट्री का थोड़ा वर्ड दे देना, एनसीईआरटी बुक का तो वर्ड दे देना, बस आराम से कर लेना, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस करने से पहले थोड़ा ये देख लो, बहुत इजी है, तुम लोग किए हो, जूनियर क्लास में भी किए हो, ठीक है, बहुत आसान है। तो रिएक्शन इसको थोड़ा सा पॉज करके करने की कोशिश करो। जैसे कि देखो रिएक्टेंट में कौन है, हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है ऑक्सीजन है। बुक में बहुत एक प्रोसेस दिया है, वही प्रोसेस आसान है, लेकिन मैं तुम लोगों को ना अपने ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि यहाँ मतलब CaCO3 दिया है, मान लो कि CaCO3 दिया है, CaCO3। पहले एक बात याद रखना, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले हर चीज के सिंबल को दिमाग में रखना। 20 एलिमेंट जो होता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये जो सभी चीजें होती है उस सबको याद रखना, क्योंकि देखो हियर इज योर गिवन Ca एंड C एंड O3। इसका मतलब Ca का मतलब कैल्शियम, C का मतलब कार्बन और O का मतलब ऑक्सीजन। यदि दिमाग में रहेगा तभी समझ पाओगे, ठीक है। अब मान लो कि ना CaCO3 दिया हुआ है, CaCO3। मान लो कि हमको C को मान लो 2 करना है, यहाँ C कितना 1 है, हमको मान लो C को 2 करना है, C यहाँ तो 2 करना है, तो 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, पूरा का पूरा आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। दिस इज ए कंपाउंड, कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में इनसाइड में C को 2 को करना है तो हमको 2 से आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा ना, यहाँ Ca कितना हो गया, 2 हो गया, कार्बन में 2 हो गया, ऑक्सीजन में कितना बोलते हो 2 and 3, तो कितना में ऑक्सीजन कितना हो गया 6 ऑक्सीजन हो गया। ये चीज बहुत माने जानकारी रखना बहुत जरूरी है। H2O को यदि मान लो ऑक्सीजन को 2 करना है तो तुमको क्या ना यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने से नहीं चलेगा, तुमको जब H2O को यहाँ 2 करना है तो आगे क्या करना 2 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ओके। तो यहां पर अब समझो अच्छे से, ठीक है। यहां पर तुम्हारा क्या है H2 है और क्या ना O2 है, H2O2। यहाँ H कितना है, H का मतलब हाइड्रोजन एटम के 2 है, यहाँ ऑक्सीजन एटम कितना है 2 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 है ही बराबर हो गया भाई। ऑक्सीजन कितना है 2 है, इन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1 है। हम क्या बोले ऑक्सीजन को 2 करने के लिए आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कंपाउंड को आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ कितना हो गया हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया खत्म कहानी। बात समझ रहे हो ना, ये हो जाएगा।
जैसे कि और एक दो ठो लेते हैं, जैसे मान लो कि एक ठो पोटेशियम क्लोराइड KClO3 गिव्स क्या ना KCl प्लस तुम्हारा क्या ना O2। एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में बहुत सारा दिया हुआ है, हम लोग करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो इसको पहले समझ लो। देखो पोटेशियम क्लोराइड में यहाँ पर तुम्हारा क्या ना क्लोरीन पोटेशियम ऑक्सीजन, यहाँ पोटेशियम क्लोरीन और ऑक्सीजन। यहाँ पोटेशियम क्लोराइड में कितना O कितना 3 ठो है, यहाँ कितना O कितना है तुम्हारा कितना ठो है 2 ठो है। इक्वल तो हुआ नहीं, पोटेशियम क्लोराइड तो इक्वल हो गया, यहाँ इक्वल हो गया, लेकिन ये तो हुआ ही नहीं। एक बात याद रखना, हमेशा जो ज्यादा मॉलिक्यूल है ना उसी के प्रति अधिक से ध्यान देना। O3 है O2 है, क्या करने से बच्चे दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा बोल तो हम क्या करते हैं कॉन्शियस माइंड को यूज करना बच्चा, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना। या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया 2 से, तो 2 3 कितना हो गया 6 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 ऑक्सीजन हो गया, या 2 से मल्टीप्लाई कर 2 KCl हो गया। वो बहुत सारा प्रोसेस दिया है बुक में लंबा चौड़ा प्रोसेस दिया है, लेकिन सोचने की कोशिश करो। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते ऑक्सीजन कितना 6 हो गया, यहाँ क्या 3 से 2 से मल्टीप्लाई करते कितना 6 हो गया, 2 KCl आपस में इक्वल हो गया डायरेक्टली, कोई हार्ड वाला बात नहीं है, ठीक है। और एक तो लेते हैं लीड नाइट्रेट, जैसे कि PbNO3 का होल 2 गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। लगाओ दिमाग इसको अच्छी तरह से। कैसे करोगे, यहाँ N कितना है तुम्हारा 2। एक बात याद रखना, जैसे कि NO3 का होल 2 का मतलब यहाँ O कितना हो गया, O हो गया 6 ठो और N हो गया 2 ठो। समझने की कोशिश करो, O कितना हुआ 6 और यहाँ तुम्हारा कितना हो गया, यहाँ तुम्हारा कितना हो गया N हो गया 2 ठो। इसको तुम्हारा कितना N अभी कितना हुआ 2, यहाँ फिर N कितना हो गया तुम्हारा 2 ठो हो गया, और O कितना हो गया 6 हो गया, और Pb तुम्हारा कितना 1 ठो है, ठीक है। अब देखो 2 2 4 1 5 है, इक्वल तो हो नहीं रही, कैसे करें बताओ, जल्दी बोलो, उसको करने की कोशिश करो। इसको मैं क्या बोलता हूँ होमवर्क दे देता हूँ तुम लोग को, इधर तुम लोग खुद करो। हम लोग और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा का पूरा इक्वेशन के ना हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तब जा करके हम लोग धीरे धीरे के ना क्लियर हो जाएगा। ये ला जल्दबाजी में हम लोग कर रहे हैं ना, इसलिए हमको लगता है कि नहीं हो रहा है, आराम से हो जाएगा, वो हार्ड नहीं है। मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है 2 Pb हो गया। अभी के नाइट्रोजन कितना हो गया 2 था तो 4 हो गया नाइट्रोजन, और तुम्हारा ऑक्सीजन कितना हो गया 12 हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ओके इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया खत्म, आसान। 2 PbO 2 ऑक्सीजन 4 दूनी 8 2 10 10 ऑक्सीजन 2 12 ऑक्सीजन हो गया, 2 3 6 6 2 12 2 नाइट्रोजन 2 4 नाइट्रोजन, और तुम्हारा 2 Pb। जितना भी हम लोग रिएक्शन कुछ छूटा होगा यदि मान लोगी तो तुम लोग कॉपी में बनाना, जब भी मैंने समझ में नहीं आएगा तो हमको जरूर शेयर करना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मान लो और एक लेते हैं, ठीक है, जी मान लो एक लेते हैं, इजी क्वेश्चन लेते हैं। जब मान लो जिंक है प्लस मान लो कि HCl है, ठीक है, मान लो जिंक सल्फेट जिंक क्लोराइड बना ZnCl2 प्लस मान लो H2, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ HCl है, यहाँ देखो क्लोरीन 2 है हाइड्रोजन 2 है, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो खत्म, बहुत आसान है। तो बच्चे लोग आज के लिए इतना, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। पूरा लंबा वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि तुम लोग जब भी टॉपिक को पढ़ो तो पूरा का पूरा पढ़ो, 1 घंटा 45 मिनट जितना भी टाइम मिले
तो बैठ के पढ़ने की कोशिश करो। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, और यदि इसका रिटन नोट चाहिए तो हमको व्हाट्सएप में कांटेक्ट करना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कहीं कहीं बच्चे हो, ठीक है, कहीं कहीं बच्चे हो, सीबीएसई 10 क्लास हो, हमको जरूर कांटेक्ट करना। हम आपको मेरा व्हाट्सएप में जरूर भेजना कि हमको नोट चाहिए सर, तो हम जरूर भेजेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना। ओके बच्चा, थैंक यू, बाय बच्चा लोग।